In the previous lecture, we have discussed rank and examples of a matrix. In today's lecture, we will discuss about the elementary transformations or elementary operations of a matrix. यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास और तीन ऑपरेशंस होते हैं. जब हम उनको मैट्रिक्स ए पे लगाते हैं तो उन ऑपरेशंस को हम कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस और एलिमेंट्री ऑपरेशंस अप्लाइड ऑन मैट्रिक्स ए. तो पहला जो ये कंडीशन है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, जो उसमें क्या करते हैं, उसमें हम किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं या किसी दो कॉलम्स जो है उनको आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. ये ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स ए पे अकॉर्डिंग टू द एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स. ओके, तो इसको एक एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है 1 3 1 2 5 6 1 2 -1. इसमें इस फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी दो रोज को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं. मान लीजिए हम लोगों ने रो 1 और रो 3 इनको आपस में इंटरचेंज किया, तो इस ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेशंस के को अप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स ए जो है वो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा. ये हो जाएगा R1 को रिप्लेस कर रहे हैं हम R3 से, इंटरचेंज कर रहे हैं, और R3 को R1 से. तो ये R1 हमारा नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 1 6 -1 जो कि पहले R3 था, और R2 जो है उस पर हम लोगों ने कोई भी चेंज, कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया है, तो ये एज इट इज इसके एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे. थर्ड रो हमारा हो गया 1 2 1. ओके, तो ये जो है ये साइन इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि ये जो मैट्रिक्स मिलेगा वो एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स नहीं होगा. इसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स ए. इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, रो ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं, यानी किन्हीं दो कॉलम्स को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट कंडीशन. तो हम मान लीजिए कॉलम 1 और कॉलम 2 को इंटरचेंज करना चाह रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट कॉलम की जगह हमारा ये हो जाएगा सेकंड कॉलम, यानी 2 5 6. फर्स्ट कॉलम जो है वो सेकंड की पोजीशन पे चला गया, यानी 1 3 1, और थर्ड कॉलम को हम लोगों ने कुछ नहीं अप्लाई किया है उस पर, तो इट विल बी द सेम as in case of matrix A. So the new equivalent matrix is this after applying this elementary operation. ये था हमारा फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन. सेकंड एलिमेंट्री ऑपरेशन जो है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रो को रिप्लेस कर सकते हैं, किसी भी रो को रिप्लेस कर सकते हैं मल्टीपल ऑफ द रो. यहाँ पर के पर एक रिस्ट्रिक्शन है कि के नॉन जीरो नंबर होना चाहिए. इसी तरह हम किसी भी कॉलम को रिप्लेस कर सकते हैं उसके उसी कॉलम के किसी नॉन जीरो मल्टीपल से. यहाँ पर आ रही हो वो एक एग्जांपल ले लेते हैं. मान लीजिए हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है -1 0 1 2 3 6 1 2 1, और हम इस रो 2 को रिप्लेस करना चाहते हैं विथ -3 × R2, क्योंकि इस सेकेंड कंडीशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी रो को रिप्लेस कर सकते हैं उसी रो के किसी मल्टीपल से. तो ये हमारा जो मैट्रिक्स है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा. फर्स्ट रो सेम रहेगा वैसे ही, क्योंकि इस पे कुछ हम लोगों ने नहीं अप्लाई किया है. सेकंड रो ये जो है हमारा, ये क्या किया है हम लोगों ने, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर रहे हैं. तो पहला जो एलिमेंट है वो हो जाएगा -6, सेकंड एलिमेंट हो गया -9, और थर्ड एलिमेंट हो गया हमारा -3. जैसे ही हम लोगों ने -3 से इसमें मल्टीप्लाई किया, थर्ड रो वैसे का वैसे ही हमारा रहेगा. तो कुछ इस तरह से हमें ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगा आफ्टर अप्लाइंग दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन. इसी तरह हम कॉलम में भी जो है उसमें भी इस ऑपरेशन को लगा सकते हैं. जैसे मान लीजिए हम लोगों ने कॉलम 3 को रिप्लेस कर दिया 1/2 कॉलम 3 से. कॉलम 3 को हम लोगों ने रिप्लेस किया उसके एलिमेंट्स को किससे, 1/2 से मल्टीप्लाई करके जो नए एलिमेंट्स आएंगे उनसे रिप्लेस किया. तो ये मैट्रिक्स हमारा कुछ इस तरह से मिलेगा. फर्स्ट कॉलम एज इट इज बिकॉज नो ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड ऑन द फर्स्ट कॉलम. सेकेंड कॉलम इज ऑल्सो एज इट इज, एंड थर्ड कॉलम, इन थर्ड कॉलम द एलिमेंट्स विल बी अकॉर्डिंग टू दिस, यानी 1/2 6/2 यानी 3 एंड 1/2. ओके, तो आफ्टर अप्लाइंग दिस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अवर मैट्रिक्स चेंजेस टू दिस फॉर्म. दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन. तीसरा जो कंडीशन है हमारा वो क्या है, तीसरे कंडीशन में हम किसी भी रो को रिप्लेस कर सकते हैं उसी रो में, क्या करेंगे, किसी रो को रिप्लेस कर सकते हैं उसी रो में किसी दूसरे रो के मल्टीपल को ऐड करके.
जैसे अगर हम लोगों ने मान लीजिए कोई मैट्रिक्स लिया और उसमें हम लोगों ने रो 2 को रिप्लेस किया किससे, रो 2 के ही एलिमेंट में रो 3 के किसी मल्टीपल को, मान लीजिए 4r3, रो 3 के मल्टीपल को ऐड करके, तो इस तरह का एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जो है, इस तरह का ऑपरेशन मैट्रिक्स में, इसे भी हम एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसी तरह कॉलम में भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए कॉलम 1 को हम लोगों ने रिप्लेस किया, कॉलम 1 में ही किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स को ऐड करके, के मल्टीपल को ऐड करके, क्या किया, कॉलम 1 को रिप्लेस किया, कॉलम 1 में ही किसी दूसरे कॉलम के मल्टीपल को ऐड करके, तो ये भी हमारा थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको कहते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स है A इक्वल 1 3 1 0 1 -1 2 0 6। जब हम ये ऑपरेशन इस पे लगाएंगे तो हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स फर्स्ट रो सेम टू सेम वैसे ही रहेगा, सेकंड रो हमारा चेंज हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ जो 0 था हमारा, सेकंड रो ये है हमारा, तो ये किस तरह से इस रूल से चेंज होगा। तो 0 था हमारा पहले, अब ये क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4 इंटू R3 में क्या था हमारा उस जगह एलिमेंट 2, यानी इस जगह ये हमारा हो जाएगा 8। अब है 1, तो नेक्स्ट है 1 प्लस 4 इंटू R3 का एलिमेंट क्या है हमारा 0 इंटू 0, यानी ये एलिमेंट हो गया हमारा 1। लास्ट एलिमेंट है रो 2 का -1, तो वो उसकी जगह क्या नया एलिमेंट आएगा, तो R2 की जगह -1 प्लस 4 इंटू R3 में उस जगह हमारा एलिमेंट था 6, तो ये हो गया हमारा, यानी 24 माइनस 1 यानी ये हो गया 23, और लास्ट रो हमारा वैसे का वैसे ही। तो ये कुछ इस तरह से ये ऑपरेशन लगाने पर हमें मैट्रिक्स से मिला। ऐसे ही कॉलम में भी क्या कर सकते हैं हम, ये ऑपरेशन इसी अकॉर्डिंग कॉलम को भी इसके चेंज कर सकते हैं कॉलम वन को। तो ये तीनों जो ऑपरेशन जो हम लोगों ने ऊपर देखे, इन तीनों को ही हम कहते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद एक नोट, अगर हम किसी मैट्रिक्स में रो ट्रांसफॉर्मेशंस को लगाते हैं, एलिमेंट्री रो, केवल रो ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, तो उनको हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और शॉर्ट में ई रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, और अगर हम क्या करते हैं, हम अगर अप्लाई करते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इन एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करते हैं अगर हम कॉलम्स पे, तो उसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ई कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये था हमारा एलिमेंट्री ऑपरेशन या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ए मैट्रिक्स।